बात है 1 फरवरी साल 2003 की। पिछले 16 दिनों से 7 एस्ट्रोनॉट्स इस आईएसएस में रहकर वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे थे और अब इन्हें वापस धरती पर लौटना था। धरती पर लौटने के लिए कोलंबिया स्पेस शटल में बैठते हैं और नासा का ये कोलंबिया स्पेस शटल धरती की ओर उड़ान भरता है। जो 7 एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस शटल में बैठे हैं उनमें से एक भारतीय मूल की कल्पना चावला भी थी और सुबह के 8:44 पर यह स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। सब कुछ नॉर्मल चलता है और यह स्पेस शटल पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल के संपर्क में बना रहता है। लेकिन कुछ ही समय में कोलंबिया स्पेस शटल का संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट जाता है। कुछ मिनट बाद ऐसे नजारे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष से मेटियोरॉइड की बारिश हो रही हो। धरती पर री एंट्री के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल में ब्लास्ट हो चुका था और कोलंबिया स्पेस शटल के टुकड़े टेक्सास शहर के ऊपर बरसने लगे। कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश अपने देश को संबोधित करते हुए इस घटना के बारे में बात करते हैं। इस दुर्घटना में सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं और उसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी थी। बाद में इस घटना के बारे में तहकीकात की जाती है जिसमें चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आती हैं। तहकीकात में पता चला कि नासा पहले से ही जानता था कि ये एस्ट्रोनॉट्स जिंदा नहीं बचेंगे। नासा चाहता तो इन एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा वापस धरती पर ला सकता था। आखिर कोलंबिया स्पेस शटल के साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था? आखिर नासा ने जानबूझकर इन एस्ट्रोनॉट्स को क्यों नहीं बचाया? आइए जानते हैं। इस वीडियो में साल 2001 में नासा एक मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम STS-107 दिया गया, लेकिन कोलंबिया शटल में आई किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह मिशन अपने निर्धारित समय पर लॉन्च ही नहीं हो पाया और करीब 12 बार इस मिशन की लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया और फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल अपनी उड़ान भरता है। इन एस्ट्रोनॉट्स को ISS में रहकर लगातार 24 घंटों तक एक्सपेरिमेंट्स करने थे और 16 दिनों के बाद जब ये वापस धरती की ओर रवाना हुए तो कोई नहीं जानता था कि ये इनकी आखिरी उड़ान होने वाली है। जैसे जैसे ये स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता जा रहा था वैसे वैसे एस्ट्रोनॉट्स की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। स्पेस शटल में अचानक से एक जोरदार झटका लगता है और अचानक एस्ट्रोनॉट्स को श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है। कैबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। एस्ट्रोनॉट्स का दम घुटने लगता है और सभी एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो जाते हैं और उनकी श्वासें रुक जाती हैं। तभी अचानक से स्पेस शटल में ब्लास्ट हो जाता है और इसके टुकड़े टेक्सास शहर में चारों ओर बरसने लगते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो गया? इसके लिए तहकीकात शुरू होती है और इस पे शटल के बिखरे हुए टुकड़ों को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन खूब सारी छानबीन के बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर गलती कहां हुई है। सभी को लग रहा था कि हो सकता है कि इन एस्ट्रोनॉट्स से ही कोई गलती हुई होगी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन छानबीन में पता चला कि नासा में कुछ लोग इस परेशानी के बारे में पहले से ही जानते थे। जब हादसे से 16 दिन पहले ये स्पेस शटल लॉन्च हुआ था तभी उन्हें ये पता चल चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। दरअसल जब कोलंबिया स्पेस शटल का लॉन्च हुआ था तब लॉन्च के दौरान एक इंसुलेशन फॉर्म का टुकड़ा निकलकर कोलंबिया स्पेस शटल से जा टकराया और उसने शटल की लेफ्ट विंग में छेद कर दिया, जिससे धरती पर री एंट्री के दौरान स्पेस शटल हवा के दबाव को नहीं झेल पाया और एक भयानक हादसे का शिकार हुआ। नासा के इंजीनियर्स ने रॉकेट लॉन्च के बाद इस बात की जानकारी इस STS प्रोग्राम को मैनेज कर रहे रोन डी डिटेमोरे को दी और उसको बोला कि अमेरिकन स्पाइस सैटेलाइट्स की मदद से स्पेस शटल की तस्वीरें ली जाएं और इंसुलेशन फॉर्म की वजह से होने वाले डैमेज को देखा जाए। लेकिन रोन डी डिटेमोरे ने इस बात पर कोई अमल नहीं किया और ना ही इसे सीरियस लिया और ये नासा की सबसे बड़ी गलती रही कि उसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने अपने एस्ट्रोनॉट को मौत के मुंह में धकेल दिया। इस हादसे के बाद नासा ने स्पेशल प्रोग्राम को करीब 2.5 साल के लिए रोक दिया और उसके बाद में भी कुछ बदलाव किए ताकि फिर से ऐसा कोई हादसा ना हो और सौभाग्य से उसके बाद आज तक फिर से ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। नासा ने इस मिशन में जान गंवाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान में मंगल ग्रह पर जिस जगह पर नासा ने लैंडिंग की थी उस जगह का नाम कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन रखा गया है। मंगल ग्रह पर मौजूद कुछ पहाड़ियों के नाम भी नासा ने इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर रखे, जिनमें से एक पहाड़ी का नाम कल्पना चावला के नाम पर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें